क्या आपके भी फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं? क्या आपके भी नंबर फिजिक्स में इंप्रूव नहीं हो रहे? क्या आपको भी फिजिक्स से डर लगता है? तो ये वीडियो में मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर करने वाला हूँ। हम बात करने वाले हैं कि हमारा चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए फिजिक्स के लिए, और एट द एंड मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, बस 2 चीज़ों को करके आप अपने मार्क्स नेक्स्ट टेस्ट में श्योरली इंप्रूव कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और चलो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको आखिर तक काम करने वाली है। आप इसको कहीं ना कहीं सेव करके रख लेना, आपको आखिर में भी ये वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे क्या आपको अप्रोच रखनी है जो आने वाले चैप्टर्स आपके पढ़ाई होने वाले हैं उनके लिए। तो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में आपको ये वन टाइम करने वाला चैप्टर है, आपको इसको एक बार ही करना होता है, उसके बाद आपको इसको रिविजन करने तक की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बेसिक मैथ का आपको डिटेल लेक्चर कहीं से भी ले लेना, आप जिस कोचिंग में एनरोल्ड हो वहाँ से ले लो या फिर आप एमआर सर से पढ़ सकते हो। और इसके क्लास नोट्स मोर देन एनफ है, आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं। और इसका कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप ना ही करें। आप ये चैप्टर को बिल्कुल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार में इस चैप्टर को जितना पढ़ लिया, जितना सीख लिया उतना काफ़ी है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं नीट में। तो हमें काफ़ी कंसाइज रहना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम भी हमारे पास कम है, तो हमें काफ़ी कंसाइज रहना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर पर हम कितना टाइम अपना डिवोट कर रहे हैं। और इसका रिवाइज वंस अ मंथ मैंने वैसे लिखा है, तो आप 1 महीने 2 महीने में कभी एक बार एक ऐसे पलट के देख सकते हैं, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर, ताकि आप इसको अच्छे से कर ले। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो यूनिट एंड डिमेंशन। इससे 3-4 सवाल आते हैं, और ये बाकी सवाल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दूसरा टॉपिक का सवाल है वो आपसे नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें डायमेंशनल एनालिसिस लग रहा है, तो उससे आप इजीली 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, और इजीली आप डायमेंशनल एनालिसिस लगा के वो सवाल को भी सॉल्व कर सकते हो, भले आपको उसका कॉन्सेप्ट ना पता हो तब भी। तो ये चैप्टर इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके आप जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इसके नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाएं, इसके PYQs करें और 100 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर ले आपके पास जो भी मॉड्यूल है उससे। तो ये आपके लिए एनफ रहेगा इस चैप्टर के लिए भी। और इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स है जिसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हो गया। और ये दोनों इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल सिलेबस में भी इनका मेंशन है, तो इससे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। और इसका भी रिवीजन आप महीने में एक बार करें, और रिवीजन के टाइम भी आपको भटकना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपको बस अपने नोट्स और PYQs को दोबारा एक बार कर लेना है। और 2-3 घंटे में आप चाहे आप मतलब ये कोशिश करें कि टाइम बाउंड रिवीजन कर पाए आप चैप्टर्स का, कि आप खुद को एक टाइम अलॉट करें कि हाँ मुझे 3 घंटे के अंदर ये चैप्टर को रिवाइज कर लेना है, और उतने में ही आपको करना है। तो इससे आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी, आपका रिविजन भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब हम पूरे एक मैकेनिक्स पार्ट की बात कर लेते हैं। 7 से 8 क्वेश्चंस आपको फ्रेम होते हुए दिख जाएंगे, काइनेमेटिक्स, NLM, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल से। और इसमें फॉर्मूले बहुत कम है पर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसके। MR सर खुद बोलते थे कि इसमें फॉर्मूले हैं कम लेकिन कॉन्सेप्ट में है दम, और ये बात उनकी सही है, क्योंकि इन चैप्टर्स से काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल नीट में देखने मिलते हैं। तो इनका तो आपको सबसे पहले डिटेल लेक्चर देखना है, आपको कोई भी वन शॉट नहीं देखना है, आपको कोई शॉर्टकट मारने की ज़रूरत नहीं है। इनके हमेशा से आपको डिटेल कंसेप्चुअल लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। और जब फर्स्ट टाइम आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो 250 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर का आपको मिनिमम सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा चैप्टर सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर हो, या फिर काइनेमेटिक्स, NLM जैसे बड़े चैप्टर्स हो। आपको 250 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे फर्स्ट टाइम में जब आप ये चैप्टर कर रहे हो। और इसके कुछ स्पेशल टॉपिक्स रहते हैं, जैसे ग्राफ हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम। तो ये सब टॉपिक्स पे आप ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा फोकस तरीके से ये सब टॉपिक्स को पढ़ना, और इनको हमेशा एक साथ रिवाइज करना। यानी कि जब भी आप रिवीजन का टाइम दे रहे हो तो पूरी मैकेनिक्स को एक साथ रिवाइज करना, क्योंकि बहुत सारे कनेक्टेड सवाल भी बनते हैं इनसे। और आपको रिवीजन में आपको नोट्स और PYQ करना है, और PYQ में आपको पूरा 36 ईयर की PYQ को कंप्लीट करना है। और इसका आप लगभग 14 दिन या 1 महीने में एक बार काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइज करें। आप अपना संडे जो भी है या फिर सैटरडे है जब आपको छुट्टी मिलती है कोचिंग से, वो दिन पूरा अलॉट कर दे ये टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए, और कोशिश करें कि 1 दिन में हो जाए या फिर 1 से 1.5 दिन में ये पूरा आपका रिवाइज हो जाए। और इसमें आपको NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं क्यों कह रहा था कि इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए, वो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि अ रिंग, डिस्क, hollow sphere and a solid sphere of same mass and radius are rolling on a smooth inclined plane। तो एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे इन सबको रोल कराया है। अब आपको कमेंट करना है कि कौन सा पहले पहुंचेगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर वहाँ आपको बता दूंगा कि इसका सही आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है। फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, थर्मल फिजिक्स की, SHM और वेव्स की। तो ये चैप्टर्स में जो भी है कि कॉन्सेप्ट बहुत कम है पर फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है।
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इनका एक फॉर्मूला शीट बनाएं और आप अपने रूम में अपने स्टडी टेबल पे कहीं पे भी पेस्ट कर लें। इससे भी 7-8 क्वेश्चंस लगभग आपको नीट में देखने मिल जाएंगे। और कुछ टॉपिक्स है जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया और स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट हो गया। और इसका भी जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप 250 क्वेश्चंस ज़रूर कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस कर ले। अब मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूँ कि पहली बार में आप इतना आपको करना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और इन सारे चैप्टर्स का आपको कोई फ्रीक्वेंट रिवीजन की ज़रूरत है नहीं। इनको आप महीने 2 महीने में भी एक बार देख ले तो चलेगा। और जब आपका ये टेस्ट में आ रहा हो तो आपको सिर्फ आपका फॉर्मूला शीट देखना है और आप वहाँ जाके क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे काफ़ी इजीली। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, ये चैप्टर तो मेरा पढ़ा हुआ है, मैं फॉर्मूला देखूंगा और मैं क्वेश्चंस कर लूँगा। तो ऐसे आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। फिर अब बात कर लेते हैं हम अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। इनसे 15+ क्वेश्चंस बन जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स को पढ़ते टाइम हमें साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जैसे कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, कॉन्केव लेंस का क्या होता है। तो ये सब के साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं देखना। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी क्वेश्चन अप्रोच कीजिएगा रे ऑप्टिक्स का। इसके सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से लेक्चर्स लेते हुए देखना है। और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक रहेगा तो जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तभी उसको वापस पीछे जाओ और वो कॉन्सेप्ट को देखो और उसको सीखो। कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका हर एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं और आपके एग्जाम में आ भी रखे हैं। और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, दैट इज़ PYQ एनालिसिस एंड डिराइव्ड PYQs करने हैं। तो PYQ एनालिसिस क्या होता है कि अगर आप कोई PYQ कर रहे हैं तो आपको वो PYQ का आंसर तो आपका आ गया, पर आपको बाकी के 3 ऑप्शंस भी देखने हैं कि वो 3 ऑप्शंस में उन्होंने क्या पूछ रखा है या क्या बता रखा है। तो या फिर वो PYQ को देखना है कि उससे और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इनमें कुछ एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं, उनका डेटा ये लोग चेंज करके या फिर वो क्वेश्चंस को घुमा घुमा के 2-3 बार 4 बार पूछ रहे होते हैं अपने नेक्स्ट ईयर ऐसा करके। तो इसीलिए इन सारे चैप्टर्स की PYQ की एनालिसिस आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से टॉपिक से कैसे सवाल फ्रेम हो रहे हैं। एक बार आपने वो अच्छे से देख लिया तो ये सारे चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। और इसके कोई भी छोटे से छोटे टॉपिक को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे जो टेलीस्कोप वाला पार्ट है रे ऑप्टिक्स का, वो काफ़ी एंड में आता है तो बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है, क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक से पोटेंशियल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और इसके कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी सुपर स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि आपका जो फिजिक्स का मेन सिलेक्शन कराने वाले चैप्टर्स है यही है और इससे ही आपका सिलेक्शन होगा। और मैं क्यों बार बार बोल रहा था कि फर्स्ट टाइम में आपको ये करना है वो करना है, क्योंकि देखो कोई भी चैप्टर अगर हम आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो उस टाइम ही अगर आपने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो बाद में आपको बहुत कम मेहनत लगती है उसको रिवीजन करने में। लेकिन फर्स्ट टाइम में बाय एनी चांस आपने ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की या फिर आपको टीचर का समझ नहीं आया और वो टॉपिक आपका वीक रह गया, तो फिर आपको आगे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप कभी उस टॉपिक को लेके कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पाओगे। आप आखिर तक बोलते रहोगे कि यार ये टॉपिक मेरा वीक था। आप नीट वाले एग्जाम दिन भी सोचोगे कि ये टॉपिक मेरा वीक रह गया था। जैसे मेरा पर्सनली सर्किट एनालिसिस का पार्ट बहुत ज़्यादा वीक था, तो मैं क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैंने ज़्यादा उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए और आखिर तक वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान की। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ से सावधान रहना। आप जब पहली बार ही पढ़ रहे हो, भले आपको लेक्चर में नहीं समझ आया, आप दूसरे टीचर का लेक्चर देख लो, लेकिन अब पहली बार में उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। और 500+ क्वेश्चंस तो आपको पहली बार में प्रैक्टिस करने, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स तीनों के अलग अलग, यानी 1500 क्वेश्चन जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको इतने मिनिमम आपको करने हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं और आपके पेपर में भी 4-4 सवाल तो इनसे देखने मिल ही जाते हैं आपको। और इन सारे टॉपिक्स का आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहना है। जब आप फ्री रहे एक चैप्टर इनमें से उठा के आपको देख लेना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म, EMI, AC और EMW की। इसमें भी फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका फॉर्मूला शीट बना सकते हैं। और EMW से बहुत सारे थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, रेडियो, माइक्रोवेव वगैरह के, तो उसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी आप नोट डाउन करके रख सकते हो। इसके लिए नोट्स और PYQ बहुत काफ़ी है, ज़्यादा इसमें आपको करने की ज़रूरत है नहीं। कुछ एक सोर्स से 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार में, बाकी टाइम आप नोट्स और PYQ को ही रिवाइज करें, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और कुछ इसमें रेशियो वाले सवाल देखने मिलते हैं आपको, जैसे कि एक मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में, एक जैसे मूविंग प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, दोनों के रेडियस का रेशियो पूछ लिया, कभी वेलोसिटी का, कभी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कैलकुलेट कराते रहते। तो वैसे सवालों की आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाइएगा। वैसे सवाल आ भी सकते हैं नेक्स्ट ईयर, या फिर आपके टेस्ट में तो फ्रीक्वेंटली देखने मिल जाएंगे।
और इसका कुछ स्पेशल टॉपिक्स है जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, टॉर्क हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पूरा, क्योंकि इस साल भी दो सवाल आए थे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भले ही छोटा सा चैप्टर है पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दो जो एंड के चैप्टर्स बचे ये काफ़ी ज़्यादा हमारे स्कोरिंग चैप्टर्स है, क्योंकि इनको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो सेमीकंडक्टर आपका 6 से 7 लेक्चर में ख़त्म हो जाता है और मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, पर रिवीजन में इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगता नहीं है और 6 से 7 क्वेश्चन इससे आपके आ जाते हैं। तो ईजिली इससे आप काफ़ी कम टाइम में रिवाइज करके इसको काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स के लिए आपको थ्योरी पढ़नी है क्योंकि इससे थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, जैसे इस साल भी वो एटम वाला क्वेश्चन आया था और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है और इसका भी आपको फॉर्मूला शीट बना के रख लेना है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसको रिवीजन करते टाइम आपको 2 से 3 घंटे तो देने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बड़ा चैप्टर है, तो कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे में आप इसको ईजिली रिवाइज कर लें। सेमीकंडक्टर को आपको एक बार में ही पढ़ना है, जैसे ये भी एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको एक बार में आ गया तो वो आ गया, फिर इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस वो पूछ ही नहीं सकते। आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और लॉजिक गेट वाला कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे तरीके से देख लेना है। और लॉजिक गेट से रिपीट होते रहते हैं हर साल, कभी कोई लॉजिक गेट कभी कोई लॉजिक गेट, वो उसको ही पूछते रहते हैं। तो लॉजिक गेट से एक सवाल तो आप कंफर्म मान के चलो कि आपको आपके टेस्ट में भी और आपको नीट में भी देखने ज़रूर मिलेगा। और इसके रिवीजन को 2 घंटे या 1 घंटे जितना कम टाइम में आप कर लो वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि इसमें ज़्यादा हार्ड सवाल आते नहीं हैं, कुछ लॉजिक गेट के आसान से सवाल ही आएंगे और कैलकुलेटिव अप्रोच इसमें ज़्यादा है नहीं, फॉर्मूले 1-2 ही हैं, तो ये आपका जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट थिंग है हमारी कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कहाँ से। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अगर जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड हो आप वहाँ से कर सकते हो, या अगर नहीं हो तो आप एलन या फिर आकाश का पूरा स्टडी पैकेज लेके उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी स्टडी पैकेज में बहुत चीज़ें आती है, मॉड्यूल और कुछ एक्स्ट्रा बुकलेट्स आते हैं, तो वो दोनों चीज़ को इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ। मॉड्यूल्स तो होते ही हैं पर कुछ जो एक्स्ट्रा बुकलेट्स होते हैं उससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और फिजिक्स में तो आपको ज़रूरत है करने की, क्योंकि फिजिक्स का पेपर अगर हार्ड आया तो कट ऑफ भी नीचे जाएगी और फिर आप लोगों के मार्क्स भी कम आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आपके मार्क्स अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे और कट ऑफ लो जाएगी, तो आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में भी पूछ रहे थे, तो शॉर्ट नोट्स के लिए कि देखो नोट्स अपने बनाए हुए ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, दूसरों के शॉर्ट नोट्स बस देखने में आपको अच्छे लगेंगे। नोट्स आप खुद का बनाओ, खुद से पढ़ो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपको खुद से नोट्स नहीं बनाना है, आपको लग रहा है कि टाइम की कमी है, तो आप मेडीजी बुक को प्रेफर कर सकते हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि फिजिक्स मेडीजी से कितने सवाल एज इट इज़ नीट में देखने मिले थे। तो ये बुक को आप इस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ ये आपका रिवीजन करा देगा काफ़ी अच्छे से। और पीवाईक्यूज़ के लिए तो आपको 36 ईयर वाली पीवाईक्यू बुक लेनी पड़ेगी। मैंने एमटीजी लिखा है, आप कोई दूसरे पब्लिकेशन की भी ले सकते हो, पर एमटीजी में जो वो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। और वो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपके मॉड्यूल्स हैं एलन के, आकाश के, इसमें 2005 के बाद के ही पीवाईक्यू दे रखे हैं और उसमें से भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन को फिल्टर आउट करके हटा दिया है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस कमज़ोर रह जाएगी। इसीलिए आपको 36 ईयर पीवाईक्यू वाली बुक लेनी है, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। तो ये आप इसको तो ज़रूर ही करना पीवाईक्यू वाली बुक को, क्योंकि पीवाईक्यू से ही बहुत सारे क्वेश्चन डिराइव्ड होकर हर साल आते रहते हैं। जैसे एक स्प्रिंग का क्वेश्चन कभी 2000 में आया था और फिर वो 2023 में दोबारा सेम एज इट इज़ सेम वैल्यू के साथ वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर 4-5 भी आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। और आपको इम्प्रूवमेंट, अब जो आपका नेक्स्ट टेस्ट है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने क्लास नोट्स पढ़ के जाना है और 36 ईयर वाली पीवाईक्यू करके जानी है। आपको उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आपको अपने मॉड्यूल्स नहीं करने हैं, आपको कोई डीपीपी कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। आपका जो भी नेक्स्ट में 4 चैप्टर 5 चैप्टर फिजिक्स में आ रहा है, आप सिर्फ अपने क्लास नोट्स को पढ़ना, क्लास नोट्स के सारे सवाल करना और उसके बाद आप अपना 36 ईयर पीवाईक्यू करना। और ये दोनों करके आप जाना टेस्ट में, और टेस्ट देने से बस 5 मिनट पहले आपको 3 बातें बोलनी है कि मुझे सब आता है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और मेरे मार्क्स इस टेस्ट में ज़रूर इम्प्रूव होंगे। और उसके बाद आप आके अपना फीडबैक मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका टेस्ट कैसा गया।